channel Brain Pathshala, and today we will discuss about surface area and volumes. एक्सरसाइज 13.1 चैप्टर 13 है हमारा एनसीईआरटी से। आज हम एक्सरसाइज 13.1 के एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पाठशाला एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है टू क्यूब्स each of volume 64 centimeters joined end to end. Find the surface area of resulting cubes. Yes, दो क्यूब्स हैं जो जिनका वॉल्यूम जो है वो 64 सेंटीमीटर गिवन है और उनको जो एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है। एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है। जो एक न्यू फिगर हमारे पास आई है, क्यूबॉइड्स वर्ड नाम यूज कर रहे हैं, उसका सरफेस एरिया हमको निकालना है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि हमको ये आपकी फिगर्स हम लोग दिखा रहे हैं आपको। फिगर्स में हम टू क्यूब्स हैं, दोनों क्यूब्स को ज्वाइन कर दिया गया है दिस टाइप से। अब हम सबसे पहले हमको गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूबॉइड। इट मींस वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर्स गिवन है हमारे पास। 64 सेंटीमीटर्स, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब इट मीन्स 64। सो साइड हमारे पास आ गई क्यूब रूट ऑफ 64, इट मीन्स 4 सेंटीमीटर्स। इट मीन्स जो क्यूब दिया हुआ है उसकी ईच साइड्स आर 4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो अब आप फिगर में देख रहे हैं हमने दोनों क्यूब्स को ऐड किया है, तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूब इज 4 सेंटीमीटर, बट व्हेन जॉइन द क्यूब तो लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 8 सेंटीमीटर। 4 + 4 ब्रेथ एंड हाइट आर द सेम। ब्रेथ एंड हाइट आप देख रहे होंगे दोनों की 4 सेंटीमीटर ही है। तो नाउ 4 क्यूबॉइड्स, क्यूबॉइड्स के लिए हमारे पास लेंथ एल हो गई 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। नाउ रिक्वायर्ड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इजिकल टू क्या होता था, 2 LH LB प्लस BH। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सरफेस एरिया। वैल्यू पुट कर देते हैं। 2L 8 है हमारे पास, 8 × 4 प्लस 8 × 4 प्लस 4 × 4, 2 8 4 32 प्लस, सॉरी यहां पे 8 ही रहना, वैल्यू पुट करनी थी, एल लग दिया। 8 × 4 32 प्लस 16। आप देख रहे होंगे 32 + 32 64 + 16 80। इट मीन्स 2 × 80, this is 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमीस्फीयर mounted by hollow cylinders. The diameter of the hemisphere is 14 centimeters and the total height of vessel is 13 centimeters. Find the inner surface area of vessel. एक वेसल है जो कि एक हेमीस्फीयर पे सरमाउंटेड सिलेंडर फॉर्म में है। आप फिगर देखें,
सरमाउंटेड फॉर्म में सिलेंडर्स है, तो सिलेंडर्स जो वेसल की पूरी हाइट है वो आपको 13 सेंटीमीटर गिवन है, 13 सेंटीमीटर गिवन है। तो डायमेंशंस में जाते हैं, हम देखते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है हमारे पास। रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर आप देख रहे हैं दोनों की जो हेमिस्फीयर की डायमीटर थी उसी बेस पे आप सिलेंडर रखा हुआ है, तो सेम जो हेमिस्फीयर की रेडियस है वही आपके सिलेंडर की रेडियस होगी सेम, इट मीन 7 सेंटीमीटर। नाउ हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर होल वेसल की आपकी हाइट 13 सेंटीमीटर है। अगर उससे हेमिस्फीयर की हाइट या रेडियस माइनस कर दे तो क्या बचेगा हमारे पास, सिलेंडर की हाइट बच जाएगी इज 6 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर वो तो गिवन ही है हमको क्योंकि डायमीटर गिवन था। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। ये डायमेंशन हमारे पास फिगर से हम लोगों ने नोट कर लिए। अब हमको चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द इनर वेसल का, यानी कि सॉरी इनर वेसल आप देखें तो सिलेंडर का इनर पार्ट और हेमिस्फीयर का इनर पार्ट ओनली, तो उसको हम क्या बोलेंगे, CSA। इट मींस सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इजिकल टू क्या होगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर एंड CSA ऑफ सिलेंडर। यस, CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर? क्योंकि इनर पार्ट का निकलवा रहा है, आउटर या होल नहीं पूछ रहा है, केवल इनर पार्ट। अगर इनर पार्ट का बात करेगा तो हमको CSA निकालना होगा। अब CSA ऑफ सिलेंडर एंड CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, चलिए CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, 2 पाई RH, 2 पाई RH प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, आपका जो स्फीयर होता था उसका हमको कितना करना है, हाफ, 4 पाई R स्क्वायर होता था, तो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू के लिए क्या आएगा, 22/7 रेडियस ऑफ सिलेंडर अभी हमने की थी 7, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 6 प्लस अगेन 2 इंटू 22/7 और रेडियस ऑफ स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। इट मींस इसको कर सकते हैं 7 इंटू 7। ठीक है, नाउ वी सॉल्व 7 7 7 7। तो हमारे पास आएगा 22 इंटू 2, 22 इंटू 2 44 इंटू 6 प्लस अगेन 44 इंटू 7। इसको सोल्व कर सकते हैं, 44 टेक कॉमन, 6 प्लस 7, 44 इंटू 30, 44 इंटू 13 मल्टीप्लाई करिए, 44 इंटू 13 हमारे पास आएगा, करके देखते हैं, $572। इट मीन्स 572 एरिया है तो सेंटीमीटर
स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। तो जो होल वेसल है, वेसल का जो इनर पार्ट है उसका एरिया हमारे पास आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन। A toy in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. Yes, एक कोन है जो हेमिस्फीयर पे सर माउंटेड है। आप फिगर में देख रहे हैं, एक कोन है जो हेमिस्फीयर पे सर माउंटेड है। जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर है। चलिए हम डायमेंशन राइट करते हैं, क्या क्या हमको गिवन है और क्या क्या हमको रिक्वायरमेंट है। तो आप देख रहे हो यहां पर रेडियस ऑफ कोन है, रेडियस ऑफ कोन गिवन है। रेडियस ऑफ कोन हेमिस्फीयर की रेडियस पे ही टिका हुआ है, तो 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ द कोन 15.5 सेंटीमीटर पूरे टॉयज की हाइट है और जो हेमिस्फीयर है वो 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस का है। तो हेमिस्फीयर की रेडियस उसकी हाइट के इक्वल है। 3.5 माइनस कर दीजिए तो 15.5 टॉय हाइट माइनस 3.5 आपकी हेमिस्फीयर की रेडियस या हेमिस्फीयर की हाइट हमने माइनस कर दी। तो ये आगे हमारे पास कितना आ गया? हमारे पास ये आगे 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। अब एक रेडियस ऑफ कोन आ गया, हाइट ऑफ द कोन आ गया, हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो तो गिवन ही है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 3.5 सेंटीमीटर, जो कोन की रेडियस थी वही इसकी। नाउ हमको चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू क्या होगा? कोन एंड हेमिस्फीयर के कॉम्बो से हमारे पास 2 शेप बन रही है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्या? सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। क्योंकि जो आपने देखा है हेमिस्फीयर और कोन, केवल हमको आउटर सरफेस देखना है। जो आउटर सरफेस होगा उसका जो बेस होता है, अगर बेस दोनों का काउंट हो जाए तो पीएस से काउंट होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों का बेस जो है वो ओवरलैप हो गया है तो उसकी जरूरत नहीं है। तो हमारे पास होगा सीएसए ऑफ कोन, यहीं पे ले लेते हैं, सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो सीएसए ऑफ कोन क्या होता है? अभी हमने सारे जो लास्ट वीडियो थे उसमें सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे। तो सीएसए ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एन, पाई आर एन, और हेमिस्फीयर का तो अभी लास्ट उसमें भी क्या था 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास रेडियस ऑफ कोन है, दोनों की रेडियस सेम है। हाइट ऑफ द 12 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द कोन, और लेकिन एल नहीं है। तो वी हैव ए रिलेशन स्लैंट हाइट, एल इज स्लैंट हाइट, एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इन रूट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस हाइट एंड स्लैंट हाइट। अब हमारे पास कोण के लिए हम बात करें तो रेडियस इज 3.5 स्क्वायर एंड हाइट इज 12। जो कोण की हाइट आई थी वो हमारे पास 12 थी, 12 स्क्वायर। और 3.5 स्क्वायर हम निकालेंगे तो क्या आना चाहिए? 12.25 प्लस
144 इन रूट। तो अब इन दोनों को जोड़ ली, ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आ गया 156.25 इन रूट। 156.25 स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 12.5। इट मीन स्लैंट हाइट जो कोण की है हमारे पास वो 12.5 आ गई। अब हम टीएस टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल निकाल सकते हैं। टीएस से ऑफ वेसल इक्वल टू वैल्यू पुट कर रहे हैं पाई आर एन, हमारे पास 3.5 थी, पाई आर एन कर रखे हैं, पाई की वैल्यू इधर भी पाई है, एक बार निकाल सकते हैं जैसे भी आपको सही लगे। तो हम वैल्यू रख रहे हैं पाई आर आउट एल प्लस 2r, एल प्लस 2r। अब वैल्यू पुट करते हैं पाई 22/7 इंटू आर इज 3.5 इन ब्रैकेट एल की हाइट 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5 वैल्यू पुट हो गई 3.5 2 जा 2 11 जा। तो हमारे पास आया है 11 इंटू 12.5 प्लस 7 इट मीन्स 11 इंटू 19.5। जल्दी से 11 इंटू 19.5 को मल्टीप्लाई कीजिए। 11 इंटू 19.5 के अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आना चाहिए 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द TS total surface area of R vessel which is combination of the hemisphere and cone. Okay, 214.5 सेंटीमीटर। सभी की कैलकुलेशन आप देख लीजिए, ये आएगी 2.14 into 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज a cubical block of size 7 centimeters is surmounted by hemisphere. A cubical block is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter? What is the greatest diameter the hemisphere can have? And find the surface area of solid. Yes, क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमीस्फीयर सरमाउंटेड किया गया है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर एक हेमीस्फीयर सरमाउंटेड किया गया है। जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसकी जो डायमेंशंस दी हुई है, उसने क्यूबिकल 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर उसकी साइड है, क्यूब है तो उसकी सारी साइड 7 सेंटीमीटर होगी। अब कह रहे हैं कि जो हेमीस्फीयर है उसको कितनी, उसकी डायमीटर क्या हो सकती है हेमीस्फीयर की, मैक्सिमम ग्रेटेस्ट। तो आप देख रहे होंगे फिगर में जो हेमीस्फीयर है वो उसके ऊपर रखा गया है, तो जो उसकी डायमीटर है उसकी एक डायमेंशंस के इक्वल है। इट मींस हेमीस्फीयर की डायमीटर जो होगी वो क्यूबिकल ब्लॉक की साइड के इक्वल होगी। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि जो डायमीटर होगी वो ग्रेटेस्ट जो डायमीटर होगी वो क्यूबिकल ब्लॉक की साइड के इक्वल है। नाउ अनदर क्वेश्चन इज दैट फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया निकालना है कि सॉलिड का जो बना है ये क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर हेमीस्फीयर पुट कर उसका टीएस से क्या होगा। चलिए पहले हमारे पास देखते हैं कि द मैक्सिमम, दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है। द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर आ गए क्योंकि जो क्यूबिकल ब्लॉक की डायमेंशन थी वही उसकी डायमीटर से। नाउ अनदर पार्ट हमारे पास आया हेमीस्फीयर। रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा? रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर
7/2, इट मीन्स 3.5 सेंटीमीटर इसका एरिया। अब हम जा रहे हैं टीएस से निकालना वेसल का सॉरी कॉम्बिनेशन का, जो दो सेट कॉम्बिनेशन है। टीएस से ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टीएस से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। आप देख रहे होंगे कि जो वेसल रख सीएसए ऑफ क्यूब, सीएसए ऑफ क्यूब या क्यूबिकल, जो भी क्यूबिकल ब्लॉक हम बोल सकते हैं, क्यूबिकल ब्लॉक प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्योंकि टीएसए सीएसए निकालना है, क्योंकि उसका जो आप देख रहे होंगे क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर जब हेमिस्फीयर आया तो जो बेस ऑफ द हेमिस्फीयर है वो ओवरलैप हो गया, और जब क्यूबिकल सीएसए हमने निकाला था तो उसमें वो एरिया भी आ गया, क्योंकि क्यूबिकल जब सीएसए निकालेंगे तो सारी साइडों का आ गया। ठीक है, ये आ गया इसका। तो नहीं, इसमें एक मिस्टेक है, सीएसए ऑफ क्यूब नहीं होगा, टीएसए ऑफ क्यूब होगा, टीएसए, क्योंकि क्यूब का हमको ऊपर रखा गया है। अगर हम टॉप एंड रूफ को छोड़ दें तो सीएसए होता है, तो क्यूब का तो टीएसए ही आएगा, टीएसए ऑफ क्यूब। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि उसका जो बेस है वो क्यूब के ऊपर ओवरलैप है, तो वो पार्ट कट हो गया है, लेकिन वो पार्ट क्यूब में ऐड हुआ है, तो वो पार्ट हमको माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के एरिया से उसको हमको कट करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, टीएसए ऑफ क्यूब क्या आता है हमारे पास, 6a², 6 साइड स्क्वायर होता है। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² होता है, और एरिया ऑफ बेस, जो हेमिस्फीयर का एरिया, बेस का एरिया होता है वो क्या होता है, πr², तो हमारे पास आया 6a² प्लस 2πr² से 1πr² माइनस πr²। वैल्यू पुट कर देते हैं 6, ए क्या था क्यूबिकल ब्लॉक की, 7² प्लस 22/7 इंटू आर, 3.5 इंटू 3.5, 2 टाइम्स 3.5 2 जा 7 2 11। हमारे पास आया 6 इंटू 49 प्लस 11 इंटू 3.5। 6 इंटू 49 करिए, 6 इंटू 49 अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 9 जा 44, 6 4 जा 24, 24 और 5 294 प्लस 11 इंटू 13.5 मल्टीप्लाई करते हैं, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, कैरी 5 था 33, 38 पॉइंट है। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 5 8 4 2 9 3 12, कैरी 1 था 13 2 332 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टीएसए सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ सॉलिड्स, हेमिस्फीयर एंड क्यूबिकल ब्लॉक, एरिया जो उनका है वो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए हेमिस्फीयर डिप्रेशन is cut out from the face of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the age of the cube. Age of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. क्वेश्चन है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उससे एक हेमिस्फीयर आउट किया गया है, कट करके निकाला गया है। उस कट कर निकालने के बाद जो रिमेनिंग सॉलिड बचा है उसका हमको एरिया निकालना है। ठीक है, टीएस सरफेस एरिया निकालना है।
तो अब आप देख रहे होंगे फिगर में एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उससे एक सरफेस एरिया हमने कट किया है। उसने ये भी बोला है कि जो सरफेस एरिया जो हेमिस्फीयर काटा गया है, कट आउट किया गया है, वो उसकी डायमीटर के जो उसकी क्यूबिकल ब्लॉक की लेंथ है उसके इक्वल है। और डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर एल दिया है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू एल है। सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इट मीन्स आर इक्वल टू एल वाई। ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड रिमेनिंग सॉलिड्स का क्या सरफेस एरिया होगा? आप देखिए टीएसए ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, टीएसए ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक जिससे वो निकाला गया है, प्लस अब ये क्वेश्चन जो है फिगर देख रहे होंगे, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, जस्ट उसका अपोजिट है। क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर वो रखा गया था, लेकिन यहां से हेमिस्फीयर को कट आउट किया। लेकिन जब हेमिस्फीयर उससे कट आउट करेंगे तो वो जो एक गड्ढा जो एक तरीके से डैगिंग बनेगी, उसको आप देख रहे हो, उसका एरिया भी आपको नजर आएगा। तो वो एरिया वहां पे क्वेश्चन नंबर 4 में आप ऊपर ऐड हो रहा था, यहाँ पे नीचे डाउन होने की वजह से ऐड होगा। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर माइनस, आप देख रहे हो जो डैगिंग हुई है, जो हेमिस्फीयर का जो बेस है वो भी कट आउट बाहर निकल गया है, जबकि टीएसए में वो एरिया आ चुका है। तो उस एरिया को माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। यानी कि हेमिस्फीयर का जो एरिया था बेस का, वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि टीएसए ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक में वो आ चुका है। तो अब इसकी बात करें तो क्या आएगा, 6l²। एल क्या है, क्यूबिकल बॉक्स की साइड है, जो उसने बोला था कि हेमिस्फीयर की डायमीटर के इक्वल है, प्लस 2πr² माइनस πr²। सेम क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हेमिस्फीयर ऊपर था, इसमें अंदर से आउट किया गया है। अब वैल्यू रख लेते हैं, तो 6l² प्लस πr² रिमेनिंग रहेगा, 2πr² माइनस πr²। अब r की वैल्यू थी हमारे पास l की फॉर्म में, क्योंकि लेंथ उसमें कुछ दी नहीं है, तो हमको उसी फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, l/2²। इट मीन्स यहां से देखिए 6l² प्लस ये हमारे पास आ जाएगा πl²/4। तो यहां से l² आउट कर सकते हैं, कॉमन π/4 l²। सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो डायमेंशन दी थी वो l, वैसे तो यूनिट नहीं दी थी, सेंटीमीटर नहीं दी हुई है, तो आप सेंटीमीटर नहीं लिख सकते, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूनिट स्क्वायर। यानी कि लेंथ जो डायमीटर होगी जिस भी इसमें होगी, हम उसको उस फॉर्म में यूज कर लेंगे, यूनिट स्क्वायर। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पाठशाला, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जो हमने सीरीज स्टार्ट की है। क्वेश्चन नंबर 31 to 5 हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 इन दिस वीडियो। 4 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 13.1 के। चलिए स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पाठशाला एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ
नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप of cylinders with two hemisphere stick in each side of this. According to this figure में क्या है कि ये कैप्सूल है जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, उसके दोनों एंड पर दो हेमीस्फेयर आपने जो कट किए हैं, ऐड किए हैं, दो हेमीस्फेयर। आप देख रहे होंगे कि सिलेंडर है, सिलेंडर के जो दो टोपी टाइप है एंड और ये उधर भी एक हेमिस्फीयर शो कर रहा है, इधर भी एक हेमिस्फीयर शो कर रहा है फिगर्स के अकॉर्डिंग, जैसे फिगर्स में दी है। आगे दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 सेंटीमीटर्स एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 सेंटीमीटर्स। क्लियर? ये हमको दिया हुआ है कि कह रहे हैं कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल चाहिए। तो ये दो शेप का बना हुआ है हमारे पास, दो शेप के कॉम्बिनेशन है, दो सॉलिड्स, हेमिस्फीयर एंड कैप्सूल। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। डायमीटर हमको दी हुई है 5 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर की, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा? 5 दिया है तो 5/2, इट मीन्स 2.5 mm में बात कर रहे हैं, सेंटीमीटर नहीं, कैप्सूल की बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती है, लेंथ नहीं होती है, तो 2.5 mm आ गए मेरे पास। नाउ लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, आप फिगर देख रहे हो, दूसरी फिगर नीचे जो हमने बनाई है उसमें जो सिलेंड्रिकल पार्ट है और दो बराबर में हेमिस्फीयर आपको नजर आ रहे हैं। अब हेमिस्फीयर की जो डायमीटर जो रेडियस है वो 2.5 है, 2.5 इधर, 2.5 इधर, अगर माइनस कर दे तो लेंथ ऑफ द सिलेंडर आ जाती है, सिलेंड्रिकल पार्ट। तो हम निकालते हैं लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल टू क्या है? टोटल हाइट ऑफ कैप्सूल थी 14 सेंटीमीटर माइनस 2.5 इधर से माइनस हुआ और 2.5 उस साइड से माइनस हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया? 14 माइनस 5, इट मीन्स जो सिलेंड्रिकल पार्ट की हमारे पास लेंथ आई है वो आ गई 9 mm, 9 mm आ गई हमारे पास। अब हम निकाल सकते हैं आपका रेडियस ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल क्या आएगा? सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल होगा हमारे पास एरिया ऑफ द सिलेंडर, CSA या TSA। आप बताइए कि CSA आएगा या TSA आएगा। अगर TSA होगा तो उसके ओपन एंडेड जो होते हैं वो भी यूज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ओपन एंडेड जो है, ओपन पार्ट, क्लोज एंड ओपन वाला उसका यूज नहीं है। तो CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस एक हेमिस्फीयर इस साइड है, एक हेमिस्फीयर उस साइड है, तो 2 into CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर वैल्यू पुट कर लेते हैं। अभी पहले तो ये बताइए कि CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होता है। CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हमने फॉर्मूले बहुत अच्छे सारे वीडियो में क्लियर किए थे। क्या होता है? 2πRH या कुछ और, 2πRH प्लस 2 into पाई हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr², यही होता है 2πRH इंटू 2πr²। इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं।
ठीक है, सोल्व करते हैं थोड़ा। 2 पाई आर एच प्लस 2 to 4 पाई आर स्क्वायर, कुछ बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, क्या आएगा? 2 पाई भी आ रहा है, एक आर भी आ रहा है, 2 पाई आर बाहर निकाल दे तो क्या बचेगा यहां से एच प्लस यहां पे क्या बचेगा आपका 2r, 2 पाई आर एच प्लस 2r के फॉर्म में हमारे पास आ गया। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 पाई आर पाई 22/7, आर क्या है हमारे पास? आर है हमारे पास 2.5 इंटू एच क्या है? एच जो है वो सिलेंडर की थी, और सिलेंडर को हम वर्टिकली करें या हॉरिजॉन्टली करें तो वो उसकी जो लेंथ है वो ही उसकी हाइट हो जाएगी। तो एच हमारे पास है 9 प्लस 2 इंटू 2.5, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू 2.5 5 इंटू 22/7 9 प्लस 5, तो ये आ जाएगा देखिए 22/7 इंटू 5 इंटू यहां से 9 5 14, तो हमारे पास आया 22/7 इंटू 14 5 है 70 7 10, तो ये आ गया है 22 इंटू 220 मिलीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। 220 millimeter square is the surface area of capsule, whole capsule. Okay. Now question number 7. Question number 7 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। A tent in the shape of cylindrical surmounted by a conical top. If the height and diameter of a cylinder part is 2.1 and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of the rate of 500 rupees per meter square. एक नोट भी दिया हुआ है इसमें, नोट that the base of the canvas tent will not be covered by with canvas, कि जो बेस है उस पे कैनवस नहीं बिछाया गया है। अगर कभी भी आप देख रहे हो कि अगर टेंट पे कॉनिकल टेंट होता है, जो भी होता है, अगर नीचे कैनवस बिछ गया तो उसका टीएसए काउंट हो जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए नोट दिया गया है कि नीचे कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन की समरी में यह है कि एक सिलेंडर है हमारे पास, सॉलिड सिलेंडर है, उसके ऊपर एक कॉनिकल सल माउंटेड किया गया। जैसा आप फिगर देख रहे हैं, फिगर में आपका सिलेंडर है, उसके ऊपर एक कॉनिकल शेप में टेंट बनाया गया है। जो आप देख रहे हैं 4 मीटर जो है वो डायमीटर दी हुई है सिलेंडर की, और 2.1 मीटर सिलेंडर की हाइट है। एंड स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 2.8 मीटर। तो कैन यू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल, जो भी हमारे पास टेंट बना है उसका। तो अब फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, डायमीटर भी बोल सकते हैं। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है? हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट कितना है हमारे पास? 2.1 मीटर। अब तो नीचे 4 दे रहा है, 4 वो क्या है? रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट निकाल सकते, डायमीटर गिवन है वैसे तो, डायमीटर ऑफ cylindrical part is 4.
सो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 4/2, इट मीन्स 2 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब स्लैंट हाइट भी दी हुई है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन या कोनिकल पार्ट इज 2.8 मीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ द टेंट क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ टेंट, सरफेस एरिया ऑफ टेंट बोल लीजिए या रिक्वायर्ड कैनवस का जितना एरिया होता है वही आपके टेंट का एरिया होगा। सरफेस एरिया ऑफ द टेंट आपके पास देखा जाए तो CSA ऑफ कोन, जो ऊपर कोन आया हुआ है, और CSA ऑफ सिलेंडर। क्यों, क्योंकि CSA सिलेंडर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसका बेस पे भी कैनवस नहीं है और जो ऊपर का क्लोज था उस पे भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो ऊपर से खुला होता है। तो CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, तो अब CSA ऑफ कोन क्या होता था, पाई आर एल होता था, और CSA ऑफ सिलेंडर अभी मैंने पीछे भी किया था 2πr/h। क्लियर, पाई आर एल इन 2πr/h। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक काम करते हैं पाई आर बाहर ले लेते हैं कॉमन, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो L प्लस 2H, L प्लस 2H वैल्यू पुट करते हैं, क्या क्या है हमारे पास, पाई 22/7, रेडियस है हमारे पास 2, L हमारे पास स्लैंट हाइट है 2.8 प्लस 2H, H कितना था, हाइट 2.1, 2 इंटू 2.1, सोल्व करते हैं, 22/7 इंटू 2, हमारे पास आएगा 2.8 प्लस 2 2 42, 4.2। तो ये हमारे पास आ गया 22/7 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा, 8 to 10, 4 4 4 to 6 1 7, 7 से 7, ये आ गया 44 मीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड द कैनवस एरिया, जो कैनवस लगना था उसमें, उसका एरिया जो है वो 44 मीटर स्क्वायर है। वन आंसर इज दिस। नाउ अनदर पार्ट ही सेड कि 500 रुपीज मीटर के रेट से कितना अमाउंट लगेगा इस कैनवस को रेडी करने के लिए। सो 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इक्वल टू 500 रुपीज। सो हमारे पास है 44 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इक्वल टू 500 इंटू 44 इक्वल टू आ जाएगा रुपीज में 00 5 4 जा 20 कैरी 4 5 4 जा 20 कैरी 2 5 4 जा 20 अगेन 2 22 यानी कि 22,000 रुपीज उसकी कॉस्टिंग आएगी कैनवस को बनाने के लिए। क्लियर, तो ये हमारा क्वेश्चन था विद फिगर्स। आपने देखा है फिगर के साथ थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन को करना, तो हमेशा जब भी बनाए तो फिगर्स के साथ फिगर्स बना लेनी चाहिए पहले, तभी हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter, whose diameter is 1.4 centimeters, a conical cavity of the same height, same diameter same hollowed out, उससे निकाल ली जाती है
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ऑफ सॉलिड नियरेस्ट इन सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि क्वेश्चन की समरी में यह है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर की सेम हाइट का एक कॉनिकल पार्ट उससे आउट कर लिया गया। आप फिगर में देख रहे हैं एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर से एक कॉनिकल पार्ट आउट किया गया है जो कि फिगर्स में क्लियर नजर आ रहा है। तो जो सॉलिड रिमेनिंग सॉलिड बचा है उसका हमको टीएस से निकालना है सरफेस एरिया। तो पहले इस फिगर को समझते हैं कि इसमें क्या क्या है हमारे पास। आप देख रहे हैं कि इसमें सिलेंडर, जो सिलेंडर है उसकी हाइट 2.4 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर है, 2.4 सेंटीमीटर है। और जो डायमीटर ऑफ सिलेंडर गिवन है उसने वो कितना दिया है 1.4 सेंटीमीटर। अब अपर साइड से जब कॉनिकल निकाला गया सेम हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर की हाइट तक देखे आप कॉनिकल की हाइट भी जो है वो सेम आ गई है, कॉनिकल हाइट भी उतनी ही आ गई हमारे पास जितनी सिलेंडर की हाइट है। अब कॉनिकल का बेस और सिलेंडर का बेस आर इक्वल, तो रेडियस ऑफ बोथ कॉनिकल एंड सिलेंडर आर सेम 1.4 by 2 इट मींस 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिगर्स की जो जो इंफॉर्मेशन है वो हम यहां पे लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है। आप देख रहे हो हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास है 2.4 मीटर, 2.4 मीटर, 2.4 मीटर है। और हमने कॉनिकल निकालना है तो क्या इसकी भी इतनी है। तो हाइट ऑफ कोन, जो कॉनिकल कैविटी निकाली है उसकी भी 2.4 मीटर है सेम। ठीक है, अब रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर द सिलेंड्रिकल पार्ट, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 1.4 डायमीटर दी है तो उसका हाफ 0.7 मीटर आ गया। ये मीटर्स में हमने ले लिया है, आई थिंक क्वेश्चन में हमको सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है सब कुछ, तो ये सेंटीमीटर्स में जाएगा, ये मिस्टेक्स है, सेंटीमीटर्स। आप देख रहे हैं सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, सेंटीमीटर्स। और रेडियस ऑफ कॉनिकल, रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट या कोन वो भी 0.7 सेंटीमीटर ही होगी क्योंकि सेम डायमीटर से कट हुआ है। तो अब हमारे पास आता है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड जो हमको फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड, ये डबल हो गया है, सॉरी। रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा, आप देख रहे हो सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ सिलेंडर एंड सीएसए ऑफ कोन। अब जो सॉलिड है आप देख रहे हो कि सॉलिड इसका जो बेस है वो क्लोज है तो वो भी उसमें काउंट होगा। तो क्या होगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, यानी कि जो सिलेंडर का बेस का एरिया है वो भी ऐड हो जाएगा क्योंकि वो सीएसए में ऐड नहीं हुआ था, सीएसए में वो पार्ट ऐड नहीं हुआ था। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस सीएसए ऑफ पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि आर भी है हमारे पास,
सिलेंडर की आपकी हाइट भी है लेकिन एल नहीं है हमारे पास, ऊपर जो गिवन है उसमें एल नहीं है। तो एल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हाइट थी इसकी, एल इजिकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इन रूट। स्लैंट हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, वैल्यू पुट करते हैं। जो हाइट सिलेंडर की थी वही कोण की थी 2.4 स्क्वायर प्लस रेडियस जो सिलेंडर की थी वही कोण की थी तो 0.7 स्क्वायर इन रूट। तो ये हमारे पास 7 का स्क्वायर तो आ गया 0.49 4.9, या आप देखिए क्या आएगा 0.49 और ये आएगा 5.76। 2 to 4 का 24 का स्क्वायर होता है 576, तो उसका आएगा 576 और ये आ गया 6.25 आ गया। इट मीन्स L इजिकल टू आ गया हमारे पास 6.25 हो गया, 625 2.5 सेंटीमीटर हमारे पास स्लैंट हाइट आएगी। अब हम वैल्यू रख सकते हैं इस फॉर्मूले में, अब हम वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे। वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अब हम देखते हैं कि इजिकल टू 2 पाई तीनों में है तो पाई बाहर निकाल लेते हैं, आर भी तीनों में है आर भी बाहर निकाल लेते हैं, तो पाई आर हमने बाहर निकाला तो क्या बच गया यहाँ पे 2h यहां से L यहां पे एक आर। अब वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो 22/7 रेडियस विल बी 0.7, 2h हाइट है 2.4, 2 इंटू 2.4 प्लस L अभी निकाला है कितना 2.5, रेडियस 0.7। इसको सोल्व करते हैं, 22 आप देख रहे हो ये कट जाएगा 7 मिल जाएगा 7, लेकिन ये 10 होगा, 10 से ये जाएगा तो पॉइंट यहां पर 2.22 तो ये हो गया 2.22 इंटू 24 इंटू 4.8 प्लस 2.5 इंटू 7 3.2। इसी में आगे जाना होगा, स्पेस आगे नहीं है, ऊपर फिगर हमारी आ रही है। तो जो ये हमारे पास आया इसकी वैल्यू अगर हम ऐड करते हैं 2.248, आप देखिए 2.2 इंटू 0.4378 मल्टीप्लाई करते हैं 800 8 2 जा 16 8 2 जा 16 17 डेसिमल आफ्टर कितना जाएगा आपके पास 2 डिजिट, तो 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि a wooden article was made by scoping out a hemisphere from each end of the solid cylinder as shown in the figure। फिगर में आपको दिख रहा है कि कैसे किया हुआ है, सिलेंडर से दो हेमिस्फेयर स्कोप आउट किए गए हैं दोनों एंड पर। If the height of the cylinder is 10 centimeter, and its base radius is 3.5 centimeter, find the total surface area of the article। ठीक है, तो आप फिगर देख रहे हैं, जो फिगर में गिवन एक सिलेंडर है उसके दोनों एंड से एक दो हेमिस्फीयर आउट किए गए हैं, इनकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और जो टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर है वो 10 सेंटीमीटर है। तो फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना है 3.5 सेंटीमीटर,
और हेमिस्फीयर की रेडियस भी सेम ही है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर या हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन है हमको, h इजिकल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप फिगर में देख रहे होंगे कि हमको CS सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल चाहिए। तो TS से टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इजिकल टू CS से ऑफ सिलेंडर, CSF सिलेंडर प्लस, तो दोनों बेस से, दोनों एंड से हमने स्पेयर आउट किए हैं, उनका एरिया 2 इंटू CS से ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। अब ये फॉर्मूला को जाना पहचाना सा लग रहा है, हमने कहीं यूज किया है। 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। यस, एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कैप्सूल वाला। कैप्सूल में क्या था कि सिलेंडर था, उसके दोनों एंड पे हेमिस्फीयर की कैप थी। यहाँ पे क्या एक सिलेंडर है, उसके दोनों एंड पे हेमिस्फीयर आउट हुआ है। तो जब हेमिस्फीयर की कैप थी तब भी सरफेस हेमिस्फीयर का एरिया ऐड हुआ था, और जो कैप की अब निकाला है तो भी क्यों, क्योंकि अब जब हेमिस्फीयर निकाला है तो सरफेस एरिया बना के गया है, अपना स्पेस उसने दिखा रहा है कि यहाँ इतना ये मेरा सरफेस एरिया बना है। तो इसलिए वो एरिया दोनों सेम क्वेश्चन है, उसमें कैपिंग आउट थी, इसमें कैपिंग बोला जाए तो आउट अंदर से निकाली गई है। तो यहाँ पे हम क्या बाहर ले लेंगे 2 पाई आर, 2 पाई आर बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहां से h प्लस यहां से बचेगा 2r। वैल्यू पुट कर लेते हैं 2 पाई आर, जैसे हमारे पास 2 है, पाई 22/7 है, रेडियस 3.5 है, हाइट 10 है, प्लस 2 इंटू 3.5। सोल्व करें, 3.5 टू जब 2 टू जब 1, तो ये तो आ गया 22, 10 प्लस 7, तो ये आए 22 इंटू 17। आप 22 इंटू 17 कर लेते हैं। 22 इंटू 17 आपके पास क्या आना चाहिए, 17 टू जा 34, कैरी 3, 7 टू जा 34, 34 और 3 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स जो दो हेमिस्फीयर की कैपिंग निकाली थी उसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग आर्टिकल बचा है उसका जो ये सरफेस एरिया है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर?